कहानी उत्तर प्रदेश की। मैं उसको रिक्त स्थान सबक सिखा दूंगा। ये जो हमने रिक्त स्थान छोड़ दिया, इसकी जगह एक जाति सूचक गाली थी। गाली जो उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री को दी गई थी। गाली जो एक राजा ने दी थी। राजा जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां से उसकी सीमा शुरू होती है, वहां से सरकारों की सीमा खत्म हो जाती है। राजा जो अपने दरबार में आए लोगों के जर जोरू जमीन तक के झगड़े मिनटों में निपटा देता है, क्योंकि यहाँ उसका फरमान ही कानून है। लेकिन गाली के बाद मुख्यमंत्री का पलटवार आया, बरास्ते कानून ही आया, और कुछ यूं आया कि राजा को आतंकी करार दे दिया गया। इस राजा ने मुख्यमंत्री को गाली क्यों दी, इसका क्या पलटवार हुआ, और क्यों इस किस्से से टकराए बिना आप उत्तर प्रदेश के NH 31 से गुजर नहीं सकते। NH 31 जो लखनऊ से प्रतापगढ़ को जाता है। प्रतापगढ़ जहां बसता है कुंडा, और कुंडा जहां से आते हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जिन मुख्यमंत्री के जिक्र के साथ हमने बात शुरू की थी, वो थी मायावती। मेरे साथ चलिए आपको ले चलता हूं साल 1996 में, और इसी साल हुए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। नतीजा आया तो बीजेपी 173 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन किसी का साथ नहीं मिला तो सरकार भी नहीं बनी। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा, और जब हटा तो बीजेपी बीएसपी साथ थे। दोनों पार्टियों में वो ऐतिहासिक समझौता हुआ कि 6 महीने आपका सीएम, 6 महीने हमारा। मायावती मुख्यमंत्री बनी। उनके 6 महीने पूरे हुए तो सितंबर 1997 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुर्सी पर 6 महीने बिताने के बाद हटना किसे अच्छा लगता है। कल्याण सिंह को सीएम बने 1 महीना भी नहीं बीता था कि मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। तारीख थी 19 अक्टूबर 1997। कल्याण सिंह की सरकार खतरे में थी। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने उन्हें 2 दिन के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहा। अब शुरू हुआ विधायकों की उठापटक का खेल। मायावती को पूरी उम्मीद थी कि कल्याण सिंह बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल्याण सिंह भी ठहरे पुराने चावल। 21 अक्टूबर को बहुमत साबित कर दिया, और 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों को साथ लाकर इस काम में कल्याण सिंह की बड़ी मदद की कुंडा के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह ने। कहा यह भी जाता है कि इस दौरान जब विधानसभा में लात घूसे चले, माइक फेंके गए, तो रघुराज प्रताप सिंह भी इसमें अग्रणी थे। कल्याण सिंह की सरकार बचा ली गई। कल्याण सिंह जिन्होंने एक वक्त नारा दिया था कि गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाओ 2 हाथ, आज उन्हीं कल्याण सिंह की सरकार में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मंत्री थे। मायावती के दिल में कुर्सी जाने की टीस रह गई, टीस जिसमें एक बड़ी भूमिका राजा भैया की थी। बात आई गई खत्म हो गई। 5 साल बीत गए। यूपी में 2002 के चुनाव हुए, और इसके बाद बीजेपी बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनी। बीजेपी की मौजूदगी के नाते राजा भैया ने कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार को समर्थन दिया। मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी। लेकिन पिछली सरकारों की तरह इस बार ना तो राजा भैया को मंत्री पद मिला, ना ही सरकार में वो रसूख रहा। अपनी किताब बहन जी द राइज एंड फॉल ऑफ मायावती में अजय बोस लिखते हैं कि राजा भैया तमाम विधायकों के साथ राजभवन तक पहुंचे, इस ऐलान के साथ कि वो मायावती की सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। लेकिन मायावती को दिल्ली से मदद मिल गई। अटल आडवाणी की जोड़ी ने उन्हें संकट से निकाल लिया। जाहिर सी बात है कि मायावती को राजा भैया की यह हरकत पसंद नहीं आई। वही मायावती सरकार से खुन्नस खाए राजा भैया ने अपने कुछ लोगों के बीच गुस्से में वो बात कह दी जो लखनऊ तक पहुंची, और जिसके चलते उन्हें आगे काफी कुछ झेलना बाकी था। मैं उस रिक्त स्थान उसको सबक सिखा दूंगा। वही बात जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। इसके बाद तो जैसे दोनों में एक दूसरे को पटखनी देने का मौका ढूंढने की होड़ लग गई। राजा भैया ने यह मौका मायावती को पहले दे दिया। बात 2002 की है। बीजेपी के विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने
पुलिस में शिकायत की कि रघुराज प्रताप सिंह, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और भाई अक्षय प्रताप सिंह उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनका किडनैप करवाना चाहते हैं। राजा भैया पर पहले भी कई आरोप लगे हुए थे, लेकिन कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए इन बातों पर बात कुछ आगे बढ़ी नहीं थी। लेकिन इस बार मायावती ने लखनऊ से आदेश दे दिया कि राजा भैया सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह की किस्मत फिर पलटी। 2003 में सरकार बदल गई, मायावती हट गई, कुर्सी पर मुलायम सिंह यादव की वापसी हुई। कुछ महीने में ही राजा भैया रिहा हो गए, उन पर से पोटा हट गया। 2005 में सपा सरकार के ही रहते राजा भैया प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए। मायावती 2007 में सत्ता में वापस आई, लेकिन तब तक राजा भैया अपनी जमीन 2002 के मुकाबले मजबूत कर चुके थे। कम से कम इतनी मजबूत तो कर ही चुके थे कि उन्हें फिर से जेल न जाना पड़े। 2012 में फिर सपा सरकार आई तो वे फिर मंत्री बने, लेकिन साल भीतर ही डीएसपी जिया उल हक की हत्या वाले मामले में नाम उछलने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल बसपा भी अपनी तरकी हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। राजा भैया कुंडा से नॉट आउट विधायक हैं, अपनी नई पार्टी भी बना चुके हैं। सपा का ये स्टैंड है कि राजा भैया के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। कुंडा और प्रतापगढ़ में राजा भैया का रसूख कायम है। हालांकि वो कतई क्यूटनेस और मॉडेस्टी के साथ कहते हैं कि ये तो लोगों का प्यार है कि मैं जीत रहा हूं, वरना हम कहां इस काबिल। ये बात 2002 की है। जो किस्सा हमने आपको सुनाया उसको करीब 19 साल बीत चुके हैं। तमाम किरदार पुराने हो चुके हैं, तमाम रेफरेंस पुराने हो चुके हैं, लेकिन ये किस्सा है कि ना पुराना होता है, ना इसमें जो दिलचस्पी है वो कम होती है। और भी किस्से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की इस खास श्रृंखला कहानी उत्तर प्रदेश की। साथ रहिए, ध्यान रखिए अपना। शुक्रिया।